हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नैसकॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है राजेश नंबियार को। तो हाल ही में राजेश नंबियार को नैसकॉम के चेयरपर्सन पद पर नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं नैसकॉम की, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी होता है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को किया गया था। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थित है। आपको बता दें कि नैसकॉम टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है जया वर्मा सिन्हा को। तो जया वर्मा सिन्हा को हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान यानी FTII के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है रंगनाथ माधवन को, यानी R माधवन को हाल ही में FTII यानी भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के पद पर नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। FTII का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है रुचिरा कंबोज को। तो रुचिरा कंबोज हाल ही में 62वें सत्र की अध्यक्ष बनी हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है संजीव कुमार को। तो संजीव कुमार को इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसकी स्थापना यानी इंडियन ऑयल की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर है R दुरईस्वामी को। तो R दुरईस्वामी को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था। तो LIC की स्थापना कब किया गया था? तो 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर है राहुल द्रविड़ को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी स्थापना यानी BPCL की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर है ईगा स्वीटेक को। तो ईगा स्वीटेक को इन्फोसिस ने महिला टेनिस चैंपियन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। आपको बता दें कि ईगा स्वीटेक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं जो बहुत ही चर्चित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरत्ना को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपका राइट आंसर है सिंगापुर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो आपका राइट आंसर है माधुरी पटेल ने। तो माधुरी पटेल ने मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है मनीष देसाई। तो मनीष देसाई को हाल ही में PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। PIB की स्थापना जून 1919 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपने इससे पहले ही पढ़ा है कि इन्फोसिस के महिला ब्रांड एम्बेसडर ईगा स्वीटोक को बनाया गया है, जो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है। और जेंट्स में राफेल नडाल को बनाया गया है, जो एक पुरुष खिलाड़ी है। राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इन्फोसिस यानी इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आपका राइट आंसर है रवनीत कौर। तो रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है मनोज यादव। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। RPFS यानी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है स्वामीनाथन जानकीरमन को। तो स्वामीनाथन जानकीरमन को RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। RBI यानी इनका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। तो RBI की स्थापना कब किया गया था? 1935 में। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। इसके वर्तमान गवर्नर शक्ति कांत दास है। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक आपका स्वामीनाथन जानकीरमन, दूसरा माइकल महापात्रा, तीसरा राजेश्वर और चौथा T रविशंकर है। तो पहला कौन है? स्वामीनाथन जानकीरमन, दूसरा माइकल महापात्रा, तीसरा राजेश्वर और चौथा T रविशंकर है। और एक बात और आपको बता दूं कि RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। स्थापना 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। दोनों बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है राकेश पाल। तो राकेश पाल 25वें महानिदेशक ICG के बने हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी BIF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है आधव अर्जुन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं।
BIF यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? तो आपका राइट आंसर है रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला हाल ही में SSB की नई महानिदेशक बनी हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो हाल ही में CVC के नए अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं CVC की, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है किरण रिजिजू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है शुभकांत पांडा। तो शुभकांत पांडा को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। बात करते हैं फिक्की की, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। इसकी स्थापना 1927 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान को NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है प्रवीण सूद। तो हाल ही में प्रवीण सूद को CBI के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है VVR सुब्रमण्यम। तो हाल ही में VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है KV साजी। तो KV साजी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं यानी CGA? तो आपका राइट आंसर है SS दुबे। तो हाल ही में SS दुबे को नए लेखा महानियंत्रक बनाया गया है।
इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एसएस दुबे 28वें CGA बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है समीर कामत। तो समीर कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं DRDO की। तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं UPSC की, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। हिंदी में इसको संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियम सेन और प्रवीणा अंजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान राज्य से। आपको बता दें कि हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया प्रियम सेन बनी है और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना बनी है, जो राजस्थान की रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है अनिल चौहान। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे और भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान को बनाया गया है, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है अमरेंदु प्रकाश। तो हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं सेल की। तो सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सेल के नए वर्तमान CEO सोमा मंडल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है R वेंकट रमनी। तो हाल ही में R वेंकट रमनी को अटॉर्नी जनरल यानी नए महान्यायवादी बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। R वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CGI कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है धनंजय चंद्रचूड़। यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है नितिन गुप्ता। तो हाल ही में नितिन गुप्ता को CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं CBDT की, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है अजीत कुमार मोहंती। तो अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं।
परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 3 अगस्त 1948 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है एस सोमनाथ। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है रोजर बिन्नी। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान सचिव जैसा हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है अरुण कुमार। तो हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है राजीव कुमार। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा को हाल ही में रॉ के नया अध्यक्ष बनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं रॉ की यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है नितिन अग्रवाल। तो नितिन अग्रवाल को बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। बात करते हैं बीएसएफ की यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आपका राइट आंसर है पीटी उषा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और आपको बता दें पीटी उषा एक एथलीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आपका राइट आंसर है माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच हाल ही में सेबी की नई अध्यक्ष बनी हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं सेबी की यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है संतोष कुमार यादव। तो संतोष कुमार यादव को NHAI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं।
बात करते हैं NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है मनोज पांडे। तो हाल ही में मनोज पांडे को भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं इंडियन आर्मी की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है दिलीप तिर्की। तो दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है ऋतुराज अवस्थी। तो हाल ही में ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस CAG की चर्चा अनुच्छेद 148 में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। तो हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं और वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आपका राइट आंसर है मेघना अहलावत। तो हाल ही में मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है जगदीप धनखड़। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्हें वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो आपका राइट आंसर है नल्ला थम्बी सेल्वी। तो नल्ला थम्बी सेल्वी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं CSIR की यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।